हाय, आप सभी का आकाश कंप्यूटर लैब पर हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमने पहले भी जानकारी ली कि हमारे पास मेमोरी अवेलेबल रहती है। हम इस मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें ज़्यादातर हम सेकेंडरी मेमोरी का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं। अब ऐसे केस में हमें उसे रखने का एक तरीका चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तरीका हमें फाइल और फोल्डर के रूप में देता है। फाइल जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है वो फाइल है। हम फाइल में कोई भी टाइप करके मटेरियल, कुछ भी फॉर्मुलेशन करके, कुछ भी ड्राइंग करके बना के रख सकते हैं। अब इस डेटा को संभाल के रखने के लिए और दोबारा यूज़ करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं। फाइल को पिक्चर भी हो सकती है, एक गाना भी हो सकती है, मूवी भी हो सकती है, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट। ये सभी फाइल के एग्जाम्पल हैं। आप कंप्यूटर में अपनी फाइल खुद बना सकते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट से भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल को हम पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी आदि से शेयर भी कर सकते हैं। अर्थात अगर मैंने फाइल बना ली है तो मुझे किसी और को देनी है तो मैं उसे मेल कर सकता हूँ, पेन ड्राइव में दे सकता हूँ। जिस तरह से चाहे उस तरह से उसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास कंप्यूटर में अलग अलग तरह की फाइलें बनाई जा सकती हैं। जैसे आप ड्राइंग की फाइल अलग बना सकते हैं, आप टाइप करते हुए वर्ड की फाइल अलग बना सकते हैं, आप फार्मूलेशन लगाते हुए एक्सेल की फाइल अलग बना सकते हैं। तो हर एक फाइल को उसकी एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। एक्सटेंशन अर्थात उस फाइल का प्रकार, वो फाइल किस प्रकार की है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हर फाइल को अलग पिक्चर के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक्चुअली उसका आइकॉन रहता है। अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखें तो ये वर्ड की फाइल है, तो यहाँ W दिया गया है छोटा सा, अगर आप यहाँ देखें माउस एरो की तरफ। इसी तरह से एक्सेल में यहाँ एक छोटा सा X, और इसी तरह से पावर पॉइंट में यहाँ पे अलग से इंडिकेटेड है पावर पॉइंट का सिंबल। तो इस तरह से एक आइकॉनिक इमेज के द्वारा आप फाइल्स को पहचान सकते हैं कि कौन सी फाइल वर्ड की है, कौन सी एक्सेल की और कौन सी पावर पॉइंट की। हम एक दूसरा तरीका रहता है एक्सटेंशन, जिसको हम अभी आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन के द्वारा भी फाइल को जान सकते हैं वो किस प्रकार से है, वो किस प्रकार की फाइल है। एक्सेल की या वर्ड की या पेंट की हर फाइल के साथ अलग से एक्सटेंशन और उसकी पिक्चर जुड़ी रहती है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो जब आप अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और जब उनके द्वारा बनाई गई फाइल को आप सेव करते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा लोगो एम्बेड होकर उस फाइल के साथ जुड़ जाता है। और अगर आप देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि MS वर्ड में, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उससे टाइपिंग का कार्य किया जा सकता है। जब आप अपना बायोडाटा टाइप करते हैं MS वर्ड में और उसे सेव करते हैं तो उस फाइल के साथ ये W जुड़ जाता है, जो ये बताता है कि ये वर्ड की फाइल है। इसी तरह से कोई भी हिसाब किताब रखने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जा सकता है बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। एक्सेल एक अलग सॉफ्टवेयर है। जब इसके द्वारा बनाई गई फाइल को आप सेव करते हैं तो उसके साथ X सिंबल जो है वो अटैच हो जाता है, कुछ इस तरह की पिक्चर उसके साथ जुड़ जाती है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि कई तरह की फाइलें आपके पास कंप्यूटर में हैं, आप कैसे अलग अलग पहचानेंगे, इससे आप आसानी से फाइल को पहचान जाएंगे कि ये वर्ड की फ़ाइल है या ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है या पावर पॉइंट की फ़ाइल है या ये कोई ऑडियो है या वीडियो है। तो इस तरह से ये सारे आइकॉन सॉफ्टवेयर के अनुसार पहले से ही तय रहते हैं। दूसरा जो हमारे पास फाइल फोल्डर मैनेजमेंट में प्रोसेस है वो है फोल्डर का। फोल्डर बेसिकली एक बॉक्स, एक कंटेनर, एक बैग की तरह, जिसमें आप फाइलों को रख सकते हैं। इससे आप फाइलों को कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग बांट के रख सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली एक कंटेनर में अलग से रखी जाए, ताकि आप जब चाहें उस फोल्डर पर जाके उसे दोबारा प्राप्त कर पाएँ। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आते हैं तो पांचों अपने अपने नाम से फोल्डर बना सकते हैं और सभी लोग अपने अपने फोल्डर में अपनी एक्सरसाइज फाइल्स को रख सकते हैं और मुझे दिखाया जा सकता है कि ये मेरा फोल्डर है और उसमें मेरी फाइलें पड़ी हैं। तो बड़ी आसानी से मैं चेक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सारे कंप्यूटर में सारी फाइल्स को एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन पर्टिकुलर फोल्डर पर जाकर ही मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो फोल्डर एक बैग की तरह है। जैसे आप स्कूल में एक बैग लेके जाते हैं कॉपीज़ को रखने के लिए, फोल्डर एक बैग की तरह है और फाइल जो है वो उसके अंदर रखी गई कॉपीज़ हैं जिसमें आप अपना डेटा रखते हैं। तो स्कूल में अलग अलग स्टूडेंट के पास अलग अलग बैग होता है ताकि एक स्टूडेंट की किताबें दूसरे स्टूडेंट से ना मिक्स हो जाए। इस तरह से कंप्यूटर में फाइल्स को अलग अलग रखने के लिए फ़ोल्डर को आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ़ोल्डर में अपनी फाइल्स रख पाएँ या स्पेसिफिक फ़ाइल किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में रख पाएँ। तो इस तरह से हम फाइल और फोल्डर के द्वारा बड़ी आसानी से फाइल्स मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी फाइलें जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें अलग से रख के बड़ी आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगले सेशन में हम फाइल फोल्डर के साथ साथ अब एक्सटेंशन की बात करेंगे, किस तरह की फाइल्स बनती हैं और किस तरह की एक्सटेंशन होती हैं इसके साथ जुड़ी हुई। धन्यवाद।